नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। परिवार में सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। खुश रहिए, खुश रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, आस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखिए। चलिए, कल हमने पाठ पढ़ा, आज हम शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। एक एक शब्द का अर्थ हम 5 बार रिपीट करेंगे। हम एक बार बोलेंगे, बाकी 5 बार आप हमारे साथ बोलेंगे। आदाय लेकर, बोलिए आदाय लेकर, आदाय लेकर, आदाय लेकर। प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को। आलापंती, बात करती हैं, आलापंती बात करती हैं, आलापंती बात करती है। कैसे? सविनोदम, हंसी मजाक के साथ, सविनोदम, हंसी मजाक के साथ, सविनोदम, हंसी मजाक के साथ। अजायत, पैदा हुई, अजायत पैदा हुई, अजायत पैदा हुई, अजायत पैदा हुई। अभिहितऊ, कहे गए हैं, अभिहितऊ कहे गए हैं, अभिहितऊ कहे गए हैं। परिणीता, ब्याही गई, परिणीता ब्याही गई, परिणीता ब्याही गई। अस्पृश्यता, छुआछूत के कारण, अस्पृश्यता छुआछूत के कारण, अस्पृश्यता छुआछूत के कारण। सिर्फ एक बार। आदाय लेकर, प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़ों को। सविनोदम, हंसी मजाक के साथ। आलापंती, बात करती हुई। अजायत, पैदा हुई। अभिहितऊ, कहे गए हैं। परिणीता, ब्याही गई। अस्पृश्यतया, छुआछूत के कारण। प्रारब्धः, आरंभ किया, प्रारब्धः आरंभ किया, प्रारब्धः आरंभ किया। निराकरणाय, दूर करने के लिए, निराकरणाय दूर करने के लिए। रूढ़ऊ, रूढ़ी में या रिवाज में। प्रारब्धः आरंभ किया, प्रारब्धः आरंभ किया, प्रारब्धः आरंभ किया। निराकरणाय, दूर करने के लिए, निराकरणाय दूर करने के लिए, निराकरणाय दूर करने के लिए। रूढ़ऊ, रूढ़ी में या रिवाज में, रूढ़ऊ रूढ़ी में या रिवाज में, रूढ़ऊ रूढ़ी में या रिवाज में। शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने चिथड़े वस्त्रों को धारण करती हुई। शीर्ण वस्त्रावृता, कौन बोलेगा? आप, तो बोलिए। शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने चिथड़े वस्त्रों को धारण करती हुई। शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने चिथड़े वस्त्रों को धारण करती हुई। पातुम, पीने के लिए, पातुम पीने के लिए, पातुम पीने के लिए। सोढुम, सहने में, सोढुम सहने में। उत्पीड़िता नाम, सताए हुए का, उत्पीड़िता नाम, सताए हुओं का, उत्पीड़िता नाम, सताए हुओं का। अश्रांतम, बिना थके हुए, अश्रांतम बिना थके हुए, अश्रांतम बिना थके हुए। महीयते, बढ़ चढ़ है, बढ़ चढ़कर है, महीयते बढ़ चढ़कर है, महीयते बढ़ चढ़कर है। गहनावबोध, गहन अवबोधाय, अर्थात गहराई से समझने के लिए। गहनावबोधाय, गहनावबोधाय गहराई से समझने के लिए। चलिए एक बार। प्रारब्धः, आरंभ किया। निराकरणाय, दूर करने के लिए। रूढ़ऊ, रूढ़ी में या रिवाज में। शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने चिथड़े वस्त्रों को धारण करती हुई। पातुम, पीने के लिए। सोढुम, सहने में। उत्पीड़िता नाम, सताए हुओं का। अश्रांतम, बिना थके हुए। महीयते, बढ़ चढ़कर है। गहन अवबोधाय, गहराई से समझने के लिए। चलो
कीदृशीनां कुरीतीनां मुखरं विरोधम अकरोत्। किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखर विरोध किया? तो सामाजिक कुरीतीनां, सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखर विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखर विरोधम अकरोत्। के कुपात जलोद्धरणम अवारयन्। कौन कुएं से जल को निकालने के लिए रोकती हैं? तो उच्च वर्गीयाः कुपात जलोद्धरणम अवारयन्। उच्च वर्गीयाः कुपात जलोद्धरणम अवारयन्। कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम अकरोत्। के कुपात जलोद्धरणम अवारयन्। उच्च वर्गीयाः कुपात जलोद्धरणम अवारयन्। उच्च वर्ग के लोग जल को, कुएं से जल को धारण करने के लिए रोकती है। का स्वदृढ़ निश्चात न विचलिती। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है? तो सावित्रीबाई। सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चात न विचलिती है। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय का सा कहीं मिलिता। विधवाओं का शिरोमंडन के निराकरण के लिए वह किनसे मिलती है? इससे पूर्व आपने देखा हो तो एक सती प्रथा भी चलती थी कि यदि पति शांत हो गए हैं तो पति के साथ पत्नी को भी उस अग्नि में जिंदा जलना होता था। मतलब पति की तो मृत्यु हुई है लेकिन पत्नी को अपने पति के साथ उसमें जलना होता था, उसे बोलते थे सती प्रथा। फिर उसके बाद में आए शिरोमंडन वाली प्रथा। मतलब यदि पति मर गया है तो पत्नी को भी अपने बाल मुंडवाने पड़ते थे, अपने बाल कटवाने पड़ते थे। तो विधवाओं के शिरोमंडन के निराकरण के लिए वह किनसे मिलती है? नाइयों से। तो विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा नापितैः मिलिता। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा नापितैः मिलिता। सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। वह किनके लिए प्रदेश की प्रथम विद्यालय आरंभ करती है? किनके लिए? कन्याओं के लिए। तो कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सा कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, हिंदी में और हिंदी में करते हैं, प्रश्न भी हिंदी में, आंसर भी संस्कृत में। किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखर विरोध किया? तो सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखर विरोध किया। अर्थात सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। कौन कुएं से जल को धारण करने के लिए रोकती है? तो उच्च वर्ग के लोग कुएं से जल को धारण करने के लिए रोकते हैं। उच्च वर्गीयाः कुपात जलोद्धरणम अवारयन्। का स्वदृढ़ निश्चय। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है? तो सावित्रीबाई अपनी दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। विधवाओं के शिरोमंडन के निराकरण के लिए वे किनसे मिलती है? विधवाओं के शिरोमंडन के लिए वह नाइयों से मिलती है। अर्थात विद्वानां शिरोमंडनस्य निराकरणाय सा नापितैः मिलिता। वह किनके लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया? तो उसने बालिका नाम या कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। पूर्णवाक्येन उत्तरतः। पूर्णवाक्य में उत्तर दीजिए। किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चात न विचलिता। किन ने मतलब किन से प्रतीत होता है कि सावित्रीबाई जो थी वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? तो लिखिए, यदा सावित्री स्वगृहात्। किन बातों से लगता है ना, क्या क्या उसने सहन किया? किम सहमाना, उसने क्या क्या सहमाना यानी सहन किया। क्या क्या सहन करने के पश्चात भी सावित्रीबाई अपने
दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो क्या क्या सहन किया था? उसके ऊपर पत्थर फेंके गए थे, उसके ऊपर धूल फेंकी गई थी। तो लिखिए, यदा सावित्री स्वगृहात् विद्यालयं प्रति चलति तदेव जनाः तस्याः उपरि प्रस्तरखण्डान् क्षिप्तन्ति स्म। इदं सहमाना सा स्वदृढ़निश्चयात् न विचलति। ठीक है ना, उसके ऊपर पत्थर फेंके गए, उसके ऊपर धूल फेंके गए, उसके पश्चात भी वह विचलित नहीं हुई। प्रथम लाइन में हमने तो पढ़ा था, देखो ये रहा प्रथम लाइन में ही हमने पढ़ा कि सावित्री बाई, यदा सावित्री बाई, आप एका शिक्षिका भी लिख सकते हो। अभी तक तो हमें पता नहीं था ना, इस चैप्टर में तो बाद में बताया था कौन था, अब हमें पता लग गया तो आप लिख सकते हो सावित्री, यदा सावित्री बाई गृहात् पुस्तकानि आदाय निकलति मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिप्तति परं सा स्वदृढ़निश्चयात् न विचलति। ठीक है, या आप इसको शॉर्ट में करके लिख सकते हैं, यदा सावित्री स्वगृहात् विद्यालयं प्रति गच्छति तदेव जनाः तस्याः उपरि प्रस्तरखण्डान् क्षिप्तन्ति स्म। इदं सहमाना सा स्वदृढ़निश्चयात् न विचलति। इन सबको सहन करते हुए भी वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। सावित्रीबाई फूले महोदयाः पितरहु नाम किम आसीत्? क्या नाम था उनके पिताजी का? खंडोजी। और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई। जन्म कब हुआ? 3 जनवरी 1831। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के नायगांव में। तो सावित्रीबाई फूले महोदयायाः पितरोः नाम खंडोजी या पिता च खंडोजी आसीत्। पितरों यानी माता और पिता दोनों का नाम पूछा ना, तो सावित्रीबाई फूले महोदयाः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी आसीत्। आस्ताम बोलिए क्योंकि 2 जने हो गए आस्ताम। आप इससे बोलते हैं सावित्रीबाई फूले महोदयाः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी आस्ताम, क्योंकि 2 जने हो गए तो क्या आएगा? आस्ताम। विवाह अनन्तरम् अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती? विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा कैसे है, उत्साह को प्राप्त होती है? क्योंकि जो उनके पति थे वो भी क्या थे? स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे। उनके पति का नाम क्या था? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। तो लिखिए, सावित्र्याः पति स्त्री शिक्षायां प्रबल समर्थकः आसीत् अतः तस्याः अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। पढ़ा था हमने लास्ट लाइन में, पैराग्राफ की लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था। देखिए, सह अर्थात लिखेंगे सावित्र्याः पति स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थकः आसीत् अतः सावित्र्याः मनसि स्थिताः अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। क्लियर हो गया? उनके पति जो क्या थे? ज्योतिबा फूले, वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसीलिए सावित्री के मन में जो अध्ययन का जो अभिलाषा थी उनके मन में, वह और अधिक उत्साह को प्राप्त करती है। जलम पातुम निर्वायमाणा नारी सा पुत्र नीतवती किंचन अकथ। जल पीने के लिए रोकने पर वह नारियों को कहाँ ले जाती है और क्या कहती है? नारियों को कहाँ ले जाती है? अपने घर ले जाती है और कहती है इस तालाब से जितना चाहो उतना जल ले लो। तो आप बोलेंगे सा यानी सावित्रीबाई फूले ताहा उन स्त्रियों को निज गृह में यानी अपने घर नित्यवती ले जाती है, तड़ाकम तालाब को दर्शिता दिखाकर अकथ्यत कहती है च और यत की यथेष्टम जलम नयत अपनी इच्छा अनुसार जल को ले लो। सावित्रीबाई ताहा स्त्रियां उन स्त्रियों को स्वगृहात अपने घर की ओर
स्वगृहम या निज गृहम नित्यवती अपने घर की ओर ले जाती है तथा तड़ाग दृशित्वा तालाब को दिखाकर कहती है यथेष्टम जलम नयत अपनी इच्छा अनुसार जल को ले जाओ। पढ़ा था ये भी हमने, ऊपर दिखा देते हैं, चलो एक बार। ये देखिए, सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलम नयत्। क्लियर हो गया होगा अब तो, क्योंकि बोल भी रहे हैं और साक्षात दिखा भी रहे हैं। दिखाने के पीछे रीजन यही है। कासाम स्थानाम स्थापनायां फूले दंपतयोः अवदानम। महत्वपूर्ण दो संस्थाओं का हमने नाम पढ़ा था, महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंध गृहम संस्थानाम स्थापनायां फूले दंपतयोः अवदानम महत्वपूर्ण है। यानी जो महिला सेवा मंडल था, उसके अलावा शिशु हत्या प्रतिबंध गृह था, उन संस्थाओं की स्थापना करने के लिए फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान था। वो देखिए आप, पढ़ा था ना हमने दोनों संस्थाओं का नाम। देखिए ये रहा, महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायां फूले दंपतयोः अवदानम महत्वपूर्णम। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से। फिर देखिए, सत्य शोधक मंडल से उद्देश्य किस आसित। सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। तो महिला सत्य शोधक मंडल से उद्देश्य आसित उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम। क्या था उनका उद्देश्य? उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम। देखो उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये रहा, सत्य शोधक मंडल अस्य मंडलस्य उद्देश्य अर्थात सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्य आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारं प्रति जागरणम इति। यानी उत्पीड़ित लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न, तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नाम्नी के, उनके सावित्री जी के दोनों ग्रंथों के नाम बताइए। तो दोनों ग्रंथों के नाम थे उनके काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। देखिए ये रहे, तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते काव्य फूले ही सुबोध रत्नाकर च इति। उनके दो ग्रंथ थे, एक तो काव्य फूले और दूसरा सुबोध रत्नाकर। क्लियर हो गया? पक्का? चले आगे। ये एक बार आपको वापस इनका बता देते हैं। किम किम सहमाना, क्या क्या सहन करती हुई भी सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चात न विचलती। किन किन को सहन करने के बाद भी सावित्री बाई अपनी दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। तो उसके ऊपर पत्थर फेंके गए, जब वह घर से निकलती थी तो उसके ऊपर पत्थर फेंके गए, धूल फेंके गए, लेकिन उसके पश्चात भी वह अपनी दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। सावित्री बाई महोदय के पिता माता प्लस पिता च बराबर पितरऊ, द्विवचन हो गया। तो पितरऊ यानी पितुः नाम होता तब तो पिताजी का नाम आता, लेकिन पितृ यानी माता प्लस पित्रा बराबर पितृ। तो सावित्री बाई फूले महोदयाः पितरोः नाम माता लक्ष्मीबाई है ना, और पिताजी का नाम क्या था? खंडोजी आसीत्। विवाह अनंतरम सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषं कथम उत्साहं प्राप्तवती। क्योंकि जो उनके पति थे वह भी स्त्री शिक्षा के क्या थे? समर्थक थे। समर्थक होने के कारण उनके मन में अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त हुई। या आप संस्कृत में बोलना चाहें तो सावित्र्याः प्रति स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थक है आसीत्, अतः तस्याः अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न है,
जलम पातुम निवार्यमाणम नारी सा पुत्र नीतवती किंचम अकथयत, तो बोलेंगे जलम पातु निर्वायमाणाः नारी ही सा किं कृतवती, सा स्वगृहं नीतवती तडागं दर्शयित्वा अकथयत च यत् यथेष्टं जलं नयत। कासां स्थानां स्थापनायां फूले दंपतयोः अवदानं महत्वपूर्णं। तर्हि किनकी स्थापना करने में फूले दंपति का अवदान था, तो महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपतयोः अवदानं महत्वपूर्णं। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यं किम् आसीत्? सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम् उत्पीडितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम् आसीत्। तस्याः द्वयोः काव्यसङ्कलनयोः नाम्नीके तस्याः द्वयसङ्कलनं काव्यफूले सुबोधरत्नाकरः च इति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। सावित्रीबाई कन्याभिः स्वविनोदनम् आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। सावित्रीबाई कन्याओं को सब विनोद के साथ बात करते हुए अध्यापन में संलग्न रहती थी। तो किनके साथ? कस्याभिः। किनके साथ रहती थी वह? बालकों के साथ। तो काभिः, क्या बोलेंगे? कन्या की जगह लगाएंगे का और भी का भी, काभिः। सावित्रीबाई काभिः सविनोदम् आलपन्ति अध्यापने संलग्नता भवति स्म। सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्? सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सा स्वपतिनां कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। तया केषां समानतायाः स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। साहित्यरचनया अपि का महीयते। साहित्य रचना के लिए भी कौन बढ़ चढ़ करती, यानी किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो सावित्रीबाई कन्याओं के लिए, किनके लिए? अर्थात काभिः। किनके लिए? काभिः। काभिः सविनोदम् आलपन्ति अध्यापने संलग्नता भवति स्म। सावित्रीबाई किनके लिए, किनके साथ विनोद से बात करते हुए भी अध्यापन कार्य में संलग्न थी? तो सावित्रीबाई कन्याभिः, कन्याभिः की जगह काभिः। वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। सा कस्य, वह किसकी प्रथम महिला शिक्षिका थी? तो वह महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका महिला थी। सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते, कस्य कृते? काशां कृते? प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयः आरभत। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। केषां? तया केषां समानताया स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। साहित्य रचना अपि का महीयते। पहले में आया काभिः, दूसरे में कस्य, तीसरे में कासां, चौथे में केषां और पांचवे में का। चलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त कर देते हैं। आगे की कक्षा अगले में। धन्यवाद।